शार्प है। एक औरत जब तक मां नहीं बन सकती वो अपना होने का मतलब नहीं जान पाती कोई औरत, और वही सृष्टि को आगे बढ़ाती। ठीक है, तो मैंने बहुत पहले ट्रेनिंग में रिलेट किया था ये चीजें और लोगों को सिंपली समझ आनी चालू हुई थी। मोस्ट ऑफ द पीपल wants to get success, they want to give birth to their success। छोड़ दो वो सिलसिलेगा। बहुत से लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेस नाम के बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, राइट? प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद पेन। सो आपको सफलता को जन्म देना तो है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना, काम नहीं करना, एक्टिविटीज नहीं करनी। मैं इसको पूरा डीप आज नहीं लूंगा, मैं इसके कुछ क्रक्स में जाऊंगा जो आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उससे पहले समझना जरूरी है। प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है? 9 महीने की। M0 to M9, M0 मंथ 0 to मंथ 9। अगर 9 महीने ढंग से चले तो क्या होगा? एक हेल्दी बच्चा आपको मिल जाएगा, आप मां बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे, आप पे पांच होने का कलंक निबट जाएगा, नामर्द होने का कलंक निबट जाएगा, दोनों कलंक निबट जाएंगे। यू विल गिव बर्थ टू ए हेल्दी चाइल्ड, राइट? बट इसके लिए जिसको अपने बांझ होने का कलंक निपटाना है और जिसको अपनी जिंदगी को अर्थ देना है, उसकी जिंदगी पहला स्टेज जिससे होके गुजरेगी वो क्या है? मौत। बच्चे की डिलीवरी से पहले लगभग मौत आ जाती है लेडीज को। यू कांट बियर दैट पेन। एक मर्द तो सोच भी नहीं सकता। मर्द को उतना दिया नहीं गया, वो अमिताभ बच्चन ने झूठ फैला दिया था मर्द को दर्द नहीं होता। नेचर ने चुना ही नहीं है मर्द को पेन लेने के लिए, क्योंकि अगर उतना पेन मर्द को दे दिया जाए तो डेफिनेटली बच्चा पैदा नहीं होगा, आदमी मर जाएगा। अब वुमेन हैज दैट टेंडेंसी कि वो उतने डेसिबल का पेन सह लेती है, मर्द नहीं सह पाएगा, मर्द मर जाएगा, उससे पहले मर जाएगा। तो वुमेन गिव्स बर्थ जो वो बिल्कुल जिंदगी और मौत जहां मिलती है उसके एज पे खड़े होके इस दुनिया को एक नया जीवन दिया जाता है, नई डिलीवरी देती है। दैट वुमेन इज गिविंग। वो आपकी मदर ने क्या था, और यही इस स्वर्ग को ढूंढने का रास्ता। कल किसी ने पूछा था स्वर्ग है पर मरना कौन चाहता है? स्वर्ग पाने के लिए मरना नहीं होता, लेकिन लगभग हालात मरने जैसे आ जाते हैं उसके बाद स्वर्ग हो जाती है। लेकिन आपको मौत छू के गुजरेगी, सटाक करके। प्रसव पीड़ा क्या है? जो फीमेल उस पेन के लिए तैयार नहीं है ना, वो उस रिजल्ट के लिए भी कुदरत की तरफ से तैयार नहीं है दैट शी कैन बी अ मदर। और अगर शॉर्टकट करके सिजेरियन बच्चा पैदा करवा ले या कुछ भी करवा ले तो फिर दोनों भुगतते हैं। ना माँ हेल्दी बचती है, ना बच्चा हेल्दी बचता है, ना लॉन्ग लाइफ मिलती है, ना हेल्थ मिलती है। वो बच्चा भी बीमार रहेगा, आपकी सफलता भी बीमार रहेगी, क्योंकि वो बिना किसी पेन के आई है। कोई प्रसव पीड़ा नहीं थी तो आपका बच्चा भी अनहेल्दी डिलीवर हुआ, आपकी सक्सेस भी टेम्परेरी। कई लोग बोलते हैं ना ये शॉर्टकट से आगे निकल गया, वो शॉर्टकट से आगे निकल गया। और कई बार आपने बुजुर्गों को सोचा होगा इसकी सक्सेस शॉर्ट लिव्ड है। कैसे पता है? इसने सिजेरियन बच्चा जना है, ये नहीं जा सकता था, पता है। लेकिन उसका बच्चा 9 साल का हो गया, 10 साल का, 9-10 साल का हुआ, लेकिन बीमारियों के साथ होता रहेगा और 80 कभी पूरे नहीं करेगा, 100 पूरे नहीं करेगा। वही उसी टाइम पे किसी ने नेचुरल बच्चे को जन्म दिया है तो 10-20 साल ज्यादा जिएगा और हेल्दी तो जिएगा पूरी जिंदगी। एंड दिस इज लिटरली कनेक्टेड विद योर बिजनेस। आप कितनी मेहनत करके कैसे बच्चे को जन्म दे रहे हो, उस बच्चे की लाइफ और हेल्थ वैसी है। सिजेरियन सी सेक्शंस काम नहीं करेंगे। ऑल्दो दीज डेज इट्स इन फैशन। हॉस्पिटल्स में मजबूरी है, लेकिन बिजनेस में फैशन बन गया। कह रहे कुछ नहीं होता, सिजेरियन बच्चा निकाल तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरे ना, तो ना तो आप मां बन पाए हैं, ना हेल्दी बच्चा। सक्सेस जो होगी वो आपकी डेवलपमेंट। कुछ चीजें हैं जो रिलेट करेंगे। अगर आपको यहां से सक्सेसफुल होना है, बिफोर प्रेगनेंसी यू नीड टू गो थ्रू फ्यू एक्टिविटीज। बिना किसी एक्टिविटीज के प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फर्स्ट, इट लुक लाइक्स अ लॉट ऑफ पेन, देन द पेन बिकम्स प्लेजर। कुदरत ने बहुत कनेक्ट किया हुआ हर चीज को, बस आपके समझने का फिर है। गो थ्रू पेन, देन पेन बिकम्स प्लेजर, एंड देन प्लेजर बिकम्स प्रोडक्शन। लेकिन एक चीज है, पेन, प्लेजर, प्रोडक्शन, 3 ही स्टेप है। ये आपके बिजनेस में भी चलेगा।
योर एक्टिविटीज विल कॉज यू पेन। मीटिंग देना पेन लगता है, लेकिन कल भी मैंने मीटिंग दी है 800 लोगों में, वही मीटिंग देना प्लेजर, और वही चीज लाइफ में पैसा दे रही है, प्रोडक्टिविटी। तो सफलता के बच्चे को जन्म देने के लिए यू नीड टू गो थ्रू एक्टिविटीज। वहां फिजिकल लगती है, यहां मेंटल लगती है, वहां बच्चा फिजिकल पैदा होता है, यहां सक्सेस मेंटली पैदा होता है, राइट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानते हो इन सब चीजों में क्या है, जिसके लिए मैं ये सारी बात कर रहा था। मैंने कहा इसको डीप, लेकिन इस चीज को आप कभी भी रिलेट करोगे ना अपनी सक्सेस को, वुमेन के प्रेगनेंसी से जब भी आप रिलेट करोगे तो आप उन सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं जहां आपका मेंटर मौजूद ना हो। ये पूरी लिंक अप आपको पूरी मेंटरिंग कर सकता है ये पूरा एपिसोड। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए फॉर्मूला बताता हूं, M0 to M9। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, और ये फैक्ट बता रहा हूं 17 साल के एक्सपीरियंस से। सालों में जन्म नहीं लेता, 9 महीने लेता। सहवाग की सफलता ने 9 महीने में जन्म लिया था। 9 महीने पहले सहवाग कुछ नहीं था, 9 महीने बाद स्टार था। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी भी बड़े आदमी को देख लेना, कितनी भी बड़ी सक्सेस को देख लेना, उसकी जिंदगी में एक स्पैन आया है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पैन था, जिसमें 0 से 9 महीने के अंदर वो चमत्कार कर देता है, और वही उसकी सफलता जन्म लेती है। और जो करके उसने वो सफलता पाई होती है, वो उसकी फ्यूचर हेल्थ को डिक्लेयर करता है। ये आप एनालाइज कर लेना है, आप चेक कर लेना। ये M0 to M9 में 2 फैक्टर बड़े कॉमन हैं, जहां से आपको आपके काम करने का तरीका समझ आएगा। फर्स्ट थिंग इज, जब आप गर्भवती हैं तो आपके पेट का बच्चा 9 महीने बाद पैदा होगा या नहीं होगा, किस चीज पर डिपेंड करता है? ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। और ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, अगर हर महीने बच्चे की ग्रोथ 20% नहीं हो रही है तो बच्चा बोल रहा, ये बच्चा डिलीवर होने के लिए पैदा ही नहीं है। M0 to M9 वो कंटिन्यूअसली 20% की ग्रोथ करता है, एंड देन, और धड़कन कब सुनाई देती है? 4थे महीने से पहले। वो एक शरीर है, एक लाश है पेट के अंदर। हमें भी कहते हैं ना, अभी सर बिजनेस में दिख नहीं रहा। पागल वाली बात कर रहा है। मां को अपने बच्चे की हार्ट बीट नहीं होती, उसको सुनाई नहीं देती है, तुम 4 महीने में कौन सी धड़कन सुनना चाह रहे हो? चमत्कार चाह रहे हो? पता भी नहीं होता ये जिंदगी बनेगी, जान बनेगी, डिलीवर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पहले 4 महीने में तो धड़कन आती है उसके अंदर, लाश नहीं होती है। 4थे महीने में अचानक से बच्चे का रूप लेता और फिर बढ़ते आपकी पीढ़ी को आगे खींच लेगा। लेकिन 4थे महीने हार्ट बीट सुनाई देती है कहीं जाके, और बच्चा वही अच्छा जो पूरे 9 महीने डिलीवर करके निकलेगा। पेट में ही उसकी पालन पोषण ताकत मिलती है उसको। ये फिर सबसे इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे चलता है? आप लोग बन दो 2-2, 3-3 महीने के लिए मां। सर सर्दियां आ गई, अभी बच्चा साइड में कर दूं, गर्मियों में फिर गर्भवती हो जाऊंगा। सर मैं प्रेग्नेंट तो हूं, लेकिन आज बहन की शादी है, तो आज बच्चा गिरा देते हैं, फिर नया ले लेंगे, फ्री में तो बन रहा बच्चा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे इस बिजनेस में, उसका एक ही कारण है, किसी भी 9 महीने कंसिस्टेंटली आपकी सक्सेस में ग्रो नहीं। आपकी सक्सेस कैसे ग्रो करती है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और कोई बेवकूफ 8वें महीने में गर्भ गिरा देता। सक्सेस चल रही है। 8वें महीने में हमने पता किया कि वो पेट नहीं दिख रहा है, तो बच्चा बड़ा हो रहा है। तो क्या हुआ? हस्बैंड से लड़ाई होगी, मैंने अबॉर्ट कर दिया। अपलाइन से लड़ाई होगी, सर मैंने तो इस महीने काम ही नहीं किया। मुंह करा क्या तूने? सक्सेस चौराहे पे खड़ी थी, रास्ता आ गया था, 1 महीने की बात नहीं थी, और तूने क्या बेवकूफी करी है? पति यार लड़ रहा था सर, मैंने बोल दिया बच्चा धड़कना बंद कर, चल बांध। पागल को बोलो, कैसे काम कर रहे हो? चल रहा अपलाइन है, घर पे हस्बैंड है तो झगड़े होंगे, अगर नेटवर्क में अपलाइन है तो बातें पसंद नहीं आएंगी, नाराजगियां होंगी, लेकिन बच्चा गिराता क्या कोई? मूर्ख हो। एग्जैक्टली द केस विद यू इज, आज कन्वेंशन हो गई, जोश आ गया, एक्टिविटीज हो गई,
प्रोडक्शन के लिए आप तैयार हो गए, 16 अक्टूबर का कन्वेंशन लग के सब प्रेग्नेंट होके भी आ गए, बन गए गर्भवती। अब क्या होगा, कल से पोषण बंद। 2 महीने बाद अबॉर्शन। दैट इज व्हाट विल गो रॉन्ग। फिर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अप्लायंस परेशान होंगी। फिर एक वार्षिक सामूहिक गर्भवती समारोह किया जाएगा, गर्भधारण समारोह किया जाएगा। फिर आप लोग अपनी अपनी डिजायर उठा के आओगे, मुझे भी माँ बनना है, मुझे भी मातृत्व चाहिए, मुझे भी सफलता के बच्चे को जन्म देना है। फिर स्टेज पर टेस्टिमनी देंगे अपने आईवीएफ क्लिनिक की, सर आप माँ बाप बने नहीं बने, डॉक्टर खुशबू आप माँ बनेगी। हाँ सर देख लिया, बहुत लोग माँ बाप बनते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, बहुत सही हो रहा है, ठीक है। फिर जाके वो पूछेंगे खुशबू जी क्या प्रसव पीड़ा हुई थी, तो खुशबू जी अरे बहुत हुई थी, 21 मेरे को लगा मैं मर जाऊंगी। अच्छा सोच के बताएं। फिर एक दूसरा है, मुझसे कुछ नहीं होता, झूठ बोलते हैं। अपने टाइम पे गर्भवती हुए ही नहीं, इन्हें पेन हुआ ही नहीं, मुंह से बच्चा निकाल दिया मुंह से। जैसे हम कुछ भी भाषण दे रहे थे कि ये गए थे बसों में धक्के खाते, जिन्होंने अप्लायंस से पैसे नहीं लिए तो एक आएगा मुंह से बच्चे के, कुछ इन्होंने नहीं दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, मेरे को इससे कोई बोरियत नहीं है, मैं इस बात को बोलता भी ना। अरे साले इतने मोनोटोनस है, 2005 से 22 आ गया, 17 साल से एक ही कहानी सुना रहे, यही कहानी सुनाई जा रही है। मैंने 2005 में कहा था, मेरी अप्लाइनों ने बड़ी मेहनत करी, मैं तो इतनी नहीं कहने के आ रहा स्टेज पे बोल करेंगे। फिर मैंने कर ली, मैंने कर दिया, तो मेरी टीम में एक लड़का आया, तेरा सर एक क्वेश्चन पूछूं, सही में इतनी मेहनत करी है जितनी आप पता, तो सही में 1700 प्लान फेल हो गए थे। मैंने कहा हाँ, उसमें क्या। एक बंदा कह रहा था सर ये तो स्टेज पे कहने की बात है। तो मैंने कहा तेरे पास भी कोई जिसने बताया कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? Everyone went through the same thing. By the time universe is there, कोई भी नेटवर्कर जिसको प्रसव पीड़ा से ऐतराज हो वो आज ही अबॉर्शन करते हैं। बिना प्रसव पीड़ा के सफलता नाम के बच्चे का जन्म नहीं होगा। बिना 9 महीने की रेगुलर कंसिस्टेंसी, जब तक आपके बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग में 20% ग्रोथ नहीं करेंगे, आपकी सक्सेस डिलीवर नहीं होगी। जब तक आपका एक स्टेज है, प्रेगनेंसी एवरीडे एक्टिविटी से नहीं होती, इट विल हैपन ऑन वन डे एक्टिविटी। समटाइम्स थिंग्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। 25 हजार स्टार एंड अबव हो चुके हैं, 25 हजार बीवी मंथ में कर रहे हो तो मानो कि आप प्रेग्नेंट हो। ये 5000 2500 मैचिंग करने पे आप प्रेग्नेंट नहीं हो, गैस का दर्द उठ रहा लो। ये ट्रेगा चेक की जो स्क्रिप्ट है ये आपको तब बताएगी जब 10,000 का चेक आए तो अपने आप को प्रेग्नेंट डिक्लेयर करो कि हाँ लग रहा प्रेगनेंसी हुई है। ये 2000 4000 पे जो चीखने से लग रहा कुछ हो रहा है, लग रहा मैं प्रेग्नेंट हूं, ये गैस का कर रहे हैं 2-4 गैस का कर रहे हैं। प्रेगनेंसी मींस व्हेन यू आर हैविंग अ चेक ऑफ 10,000। 99% नेटवर्क गैस के दर्द को प्रेगनेंसी बोल रहे हैं। एंड जब 10,000 के चेक को हो तो 12,000, देन 10 प्लस 12 का 20%, 1440 रुपए, 13,400। जब ये 20% की रेशो तक लगातार अब अपना चेक M0 से M9 कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपकी टीम ना कभी टूटेगी, ना कभी रुकेगी, ना आपकी ग्रोथ रुकेगी। अब ये चेक बढ़ता रहेगा। जिस दिन 9 महीने कंप्लीट हो गए, सक्सेस का बच्चा डिलीवर हो जाए, जिस दिन ये 10 के 12 के 14,400, 14,400 के 17,000, 17 के 20,000, 20 के 22-23,000, 25,000, जब ये डिलीवर होके आप 35-40 हजार के चेक पे रहेंगे
तो सेम काम होगा, आपने सक्सेस के बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन अब आप क्या उम्मीद करते हो? बच्चा तो डिलीवर हो गया, मेरा काम हो गया, मैं मां बन गई। नहीं, काम स्टार्ट हुआ है। नाउ द बेबीज यू हैव बोर्न, दे नीड बेबी फीड। अब इनको फीड करना है, यू नीड टू गिव देम ट्रेनिंग्स। अभी मत उम्मीद करो इनसे कि ये कमा के दे देंगे आपको। अभी इस बच्चे को मैच्योर करना है, अभी इस बच्चे को लड़ना, दौड़ना, भागना सिखाना है। अभी ये गिर के आएगा, इसकी हिम्मत बनानी है, मोटिवेट करना है। अब ये टीम मैच्योर होगी, जब ये टीम मैच्योर होके कमाने लायक हो जाएगी, तब बैठे बैठे कमाई आएगी। जब ये समझ जाएंगे कि हमारे को जन्म देने वाली माँ ये, तब वो जाके बच्चे आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। 99% लोग क्या गलती करते हैं? डिलीवरी खत्म, काम खत्म। अरे सर इतना पेन झेला, इतना सब कुछ, मोती नजर आ गई, जब बच्चे को फीड भी करना है, चॉइस है, मार दो। इस बच्चे ने बहुत दुख दिया, तुम्हें मार दो। एक महिला को सबसे ज्यादा दर्द कौन देता है? उसका अपना बच्चा, उसी से ममता बनती है। कुदरत का सिद्धांत है, जो फील्ड आपको सबसे ज्यादा टफेस्ट चैलेंज देगी ना, उसी को याद रखोगे, उसी को मोहब्बत करोगे। जो बिजनेस सबसे ज्यादा अगर आज के बाद आपको कुछ करना है तो याद रखना, बिना प्रसव पीड़ा के सफलता के बच्चे को जन्म नहीं मिलेगा। आप अगर इस जन्म में आए हो तो वो जो है सक्सेस नाम के बच्चे को जन्म देके उसकी मां बनने के लिए आते हो। थर्ड थिंग, M0 से M9 कंसिस्टेंट नहीं होगा। आप सर्दी के बहाने वोट करिए, गर्मी के बहाने वोट करिए, शादी के बहाने वोट करिए, दिवाली के बहाने वोट करिए, होली के दिन वोट करिए। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जिसने बच्चे को जन्म देना है वो 9 महीने होली पे भी मां है, वो दिवाली पे भी मां है, वो भाई की शादी में भी मां है, बहन की शादी में भी मां है, वो पड़ोस की शादी में भी मां है, पड़ोस के मरने पे भी मां है, सगे भाई की मौत पे भी वो मां तो रहेगी। मैंने देखे हैं वो केसेस जहां पे प्रेग्नेंट है, सगा भाई गुजरा और वो नहीं गए क्योंकि अलाउड नहीं है। लेकिन हम बिकॉज वी आर नॉट प्रेग्नेंट घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं। आगे तो कमिटेड ही नहीं है रिलेशनशिप में, वो नैन मटक के कर रहे हैं दूसरी कंपनी के साथ। तो तुम प्रेग्नेंट होगे भी कैसे? पहले लॉयल्टी आएगी, कमिटमेंट आएगा, शादी होगी, तो कहीं तो प्रेगनेंसी होगी। सो अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये सारा जो साइकिल ऑफ लाइफ है वही साइकिल ऑफ बिजनेस है। आपको मेंटरिंग की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, आप स्टेप्स को समझते जाइए क्या हो रहा है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी ये जानने में कि मैं ये स्टेज है, ये स्टेज है। जैसे ही ये बच्चा चौथे महीने से बढ़ेगा, सुपर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। अब पेट बहुत भारी लगने लगेगा, आपकी एक्टिविटीज को स्लगिश करने लगेगा, आप इरिटेट होने लगोगे। मैंने डिलीवरी से एक दिन पहले भी एक फीमेल का इंटरव्यू लिया हुआ है, लिटरली। मैंने कहा आपको कैसा फील हो रहा? उसने एक ही बात मुझे बोली, बोले अगर मेरे बस में होता ना, मुझे पता होता ये प्रेगनेंसी में सारे चली जाती थी, मुझे नहीं चाहिए। एक दिन पहले, एंड नेक्स्ट डे शी डिलीवर्स, और बच्चा जैसे डिलीवर हो, मैंने पूछा आप क्या लग रहा है? ये बच्चे मैं जान नहीं सकती हूँ इसलिए। एक दिन पहले, क्योंकि वो देखा नहीं था, वो संसार में आया नहीं था, तो शी वॉज लाइक हैविंग पिटी ऑन हर सिचुएशन। यार मैंने क्या कर दिया, गलती हो गई मेरे से। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, तो मैं इसके लिए जान नहीं सकती। मैंने 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद ये रियल लाइफ नोट कर रखा है। दैट इज व्हाट इज गोना हैपन। लाइफ के नजदीक नहीं है आप सब लोग, बस उसको समझ नहीं पा रहे। हम जिन चीज को पेन एरियाज मानते हैं वो एक्चुअली पेन एरियाज होते ही नहीं। सो इस चीज को समझना, एंड ये सब चीज आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेंगी। अब मैं इसकी कहा कि मैं पूरी ट्रेनिंग तो मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। 2 चीजें मैं आपको बात करूंगा मेजर यहां पे, जो आप लोगों को समझने की है, क्योंकि बाकी सब आप लोगों को समझ आ गया। एक चीज मैं बात करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, कल स्टेज पे सबसे अच्छा टेस्टिमनी किसका था? कुलदीप सर का, कुलदीप सर का, दीपक सर का। वोटिंग करते हैं, कितने लोग मानते हैं कुलदीप सर का टेस्टिमनी? राइट। कितने मानते हैं दीपक वैष्णव जी का टेस्टिमनी? दोनों थोड़ी ना मानोगे एक साथ, मतलब एक स्ट्रॉन्गर वर्जन किसका था? कुलदीप सर का। क्यों? इमोशनल।
ऑथेंटिकेशन ऑफ इमोशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ इमोशन था। सबसे बढ़िया टेस्टिमोनियल था दीपक वैष्णव जी। क्यों था वो इंपॉर्टेंट है। कुलदीप जी के टेस्टिमनी का, किसी के टेस्टिमनी का हल्कापन नहीं आता। किसी ने